प्रत्यास्था गुणांक। यह प्रारंभिक दाब के बराबर होता है, इसी को स्वीकार करो। ठीक है, समतापी प्रत्यास्था गुणांक कहते किसको है? ध्यान से सुनिए, यदि किसी गैस के दाब व आयतन में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है कि गैस का ताप स्थिर रहे, तो गैस के आयतन प्रत्यास्था गुणांक को समतापी प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे ई सफिक्स टी या ई थीटा से प्रदर्शित करते हैं। देखो, जैसे मान लो कोई सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, और उसके दाब व आयतन में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है कि ताप स्थिर रहे, प्रत्येक दशा में ताप स्थिर रहे, क्योंकि ये समतापी है, यानी ताप समान है। तो हम लोग गैस के दाब व आयतन में इस प्रकार परिवर्तन करते हैं कि ताप स्थिर रहे, तो जो गैस का आयतन प्रत्यास्था गुणांक होगा वही समतापी प्रत्यास्था गुणांक कहलाएगा। इसको ईटी से प्रदर्शित करते हैं या ई थीटा, जैसे ताप को थीटा से लिखते हो या टी से, तो दोनों में से किसी से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, आप सिद्ध कर रहे हो कि समतापी प्रत्यास्था गुणांक उस गैस के प्रारंभिक दाब के बराबर होता है। तो मान लेते हैं हम लोग, माना किसी आदर्श गैस का प्रारंभिक दाब P तथा आयतन V है। जब गैस का दाब बढ़ाकर P प्लस डेल्टा P कर दिया जाता है, तो आयतन V माइनस डेल्टा V रह जाता है। जैसे आप क्या किए, उसको संपीड़ित किए, संपीड़ित करेंगे तो दाब बढ़ जाएगा, तो दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, तो आयतन में कमी जो है वो डेल्टा V हो रहा है। ठीक है, तो अविलंब प्रतिबल कितना होगा आपका? अविलंब प्रतिबल अविलंब प्रतिबल होता है कि अंतिम दाब में से प्रारंभिक दाब को घटा माइनस पी, आयतन में परिवर्तन। अब देखो, प्रारंभिक आयतन आपका V है, अब इतना रह जा रहा है, तो इसी को घटा दीजिए, तो ये डेल्टा V हो, आयतन में परिवर्तन डेल्टा V हो रहा है, अविलंब प्रतिबल डेल्टा P हो रहा है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब आयतन विकृति क्या होता है? डेल्टा V बाई V, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, तो डेल्टा V बाई V लिखेंगे। समतापी प्रत्यास्थता गुणांक ET बराबर, और प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। प्रत्यास्था में क्या होगा? अविलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति।
अविलंब प्रतिबल कितना है आपका, डेल्टा पी है, और आयतन विकृति कितना है, डेल्टा V बाई V। ये ऊपर चला जाएगा V इंटू डेल्टा पी बटे डेल्टा V। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और आपको मालूम है कि समतापी प्रक्रम जो है बायल के नियम का पालन करती है। लिखेंगे चूंकि समतापी प्रक्रम बायल का नियम है कितना, क्या है, पीवी इक्वल कांस्टेंट, कांस्टेंट है। तो अब ये देखो, ये पीवी है, अब प्रारंभिक ये हो गया, अंतिम क्या हुआ, दाब बढ़कर इतना हो रहा है, आयतन घट के इतना हो जा रहा है। तो पी की जगह लिखेंगे पी प्लस डेल्टा पी, और ये हो गया V माइनस डेल्टा V। कोष्टक खोलो, पी भी, तो पी भी माइनस पी इंटू डेल्टा V, V इंटू डेल्टा पी माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा V। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, और यह बहुत सूक्ष्म राशि है, तो इनका गुणनफल और भी सूक्ष्म होगा, ठीक है। जो सूक्ष्म जैसे पॉइंट में है, पॉइंट में हमेशा गुणा जो होगा वो और भी छोटा होता है। तो ये लिखेंगे कि चूंकि डेल्टा पी इंटू डेल्टा V अत्यंत सूक्ष्म है, जिसे नगण्य मानो, तब हमारा क्या हो जाएगा, 0 बराबर माइनस पी इंटू डेल्टा V, V इंटू डेल्टा पी। इसको इधर कर लो, P डेल्टा V बराबर V इंटू डेल्टा। अब यहाँ आइए, देखिए ये हमको ये चाहिए, तो डेल्टा V नीचे कर लो, V इंटू डेल्टा पी बटे डेल्टा V। समीकरण 1 व 2 देखो, ये इधर के पक्ष बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। क्या होगा, ET बराबर P। तो समतापी प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रारंभिक दाब। इसको समीकरण 3 कर लो, लास्ट में भाग में निकालो। बोलो नहीं सब लोग। देखो, रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक कहते किसको, सबसे पहले तो ये जान लो, रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक किसको कहते हैं। यदि किसी गैस के दाब व आयतन में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, क्यों बोलो तुम लोग, कि निकाय व बाह्य वातावरण के बीच उष्मा का आदान प्रदान न हो तो गैस के आयतन प्रत्यास्था गुणांक को रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे ES से प्रदर्शित या E5 भी लिख सकते हैं। देखो, यदि गैस के दाब व आयतन में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है कि निकाय और बाह्य वातावरण के बीच उष्मा का आदान प्रदान न हो, निकाय और बाह्य वातावरण के बीच उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, वही तो रुद्धोष्म परिवर्तन होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। तो इस
जब आदान प्रदान ना हो तो जो गैस के आयतन प्रत्यास्था गुणांक होगा वही रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक कहलाएगा। मान लीजिए, माना किसी आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब P व आयतन V, प्रारंभिक दाब इसका P है, आयतन V। जब गैस का दाब बढ़ाकर P प्लस डेल्टा P किया जाता है तो आयतन V माइनस डेल्टा V हो जाता है। इसका मतलब दाब आपने बढ़ाया डेल्टा P तो आयतन में कमी डेल्टा V हो। ठीक है, अविलंब प्रतिबल क्या होगा? P प्लस डेल्टा P माइनस P डेल्टा P। आयतन में परिवर्तन सेम उसी तरह जैसे समतापी प्रत्यास्था गुणांक में निकालते हैं, V माइनस डेल्टा V, तो ये डेल्टा V हो गया। आयतन विकृति डेल्टा V बाई V। अब रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक ES बराबर अविलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ये हो जाएगा डेल्टा P डेल्टा V बाई V। V ऊपर चला गया, ES बराबर हो जाएगा V इंटू डेल्टा P बाई डेल्टा V। इक्वेशन। अब रुद्धोष्म प्रक्रम देखो किसके अनुसार जो होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। हाँ, रुद्धोष्म प्रक्रम में जो है पाइसन नियम का पालन होता है। रुद्धोष्म परिवर्तन पाइसन नियम का पालन करती है। तो पाइसन का नियम क्या है? पीवी पर गामा इक्वल कांस्टेंट। इसको अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसमें काम है बस। ये पीवी पर गामा इक्वल, अब देखिए दाब आपका क्या हो गया अंतिम, P प्लस डेल्टा P, और अंतिम आयतन कितना हो गया? V माइनस डेल्टा, इस पर गामा। ठीक है, प्रारंभिक दाब और आयतन का गुणनफल है, यहाँ भी प्रारंभिक दाब और आयतन का गुणनफल। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये V को बाहर ले रहे हैं। इसमें ध्यान से देखो, अब यही V बाहर ले रहे हैं, तो V बाहर लेंगे तो ये पावर अपना लेके निकलेगा, V पर गामा, यहाँ बचेगा 1 माइनस डेल्टा V बाई V। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये हुआ P प्लस डेल्टा P 1 माइनस डेल्टा V बाई V पर गामा। अब देखो यहाँ द्विपद प्रमेय लगाना है। ठीक है, द्विपद प्रमेय क्या होता है? 1 प्लस एक्स के पावर n, 1 प्लस एक्स के पावर n का फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स, फिर n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू अंश 1। तो हम लोग उच्च पदों को पहले ही छोड़ देंगे। आप इस पहले भी देखे हो कि जैसे डेल्टा P इंटू डेल्टा V मिला, वो बहुत सूक्ष्म है तो उसको छोड़ दिया। इसी प्रकार जितना घात आप करोगे, सूक्ष्म राशि का जब भी घात करेंगे तो वो जो है सूक्ष्म राशि का जितना उच्च घात आप करोगे उतना ही सूक्ष्म मिलेगा आपको। तो यहाँ द्विपद प्रमेय हम लोग लगाएंगे और उच्च घात के पदों को छोड़ देंगे। दूसरा मैथ वाले के लिए तो ठीक है, लेकिन जो बायो के हैं उनको समझ में नहीं आता फार्मूला यूज कैसे होता है, तो उसको ध्यान रखो। बस इसमें इसका गुणा कर देते हैं, यही द्विपद है। देखो 1 प्लस एक्स के पावर n का जो फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स,
n-1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू आंसर। ये केवल हम फार्मूला लिखे हैं, इसको यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें देखो ये वाले घात जो भी आ रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है तो डेल्टा v का स्क्वायर होगा तो वो और भी सूक्ष्म हो जाएगा। फिर इसी तरह से एक्स क्यूब मिलेगा, उसका क्यूब होगा और सूक्ष्म होगा। तो इन सब को छोड़ दो, इतना अगर आपने छोड़ दिया तो यहाँ आप देखो क्या मिला, 1 + nx, यानी पावर का बस आगे वाले में गुणा होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके उच्च घात वाले पदों को छोड़ने, ठीक है, उसको नगण्य मान रहे हैं। तो ये देखो p हो गया, ये p प्लस डेल्टा p, अब ये हो जाएगा 1 माइनस, केवल इसका इसमें गुणा हो गया, गामा डेल्टा v बाई v, ये हुआ। अब इसको कोष्टक खोलो तो ये हो गया p का गुणा कर रहे हैं ना, गामा p डेल्टा v बाई v प्लस डेल्टा p माइनस गामा डेल्टा p डेल्टा v बाई v। फिर देखो यहाँ पे सूक्ष्म सूक्ष्म का फिर गुणा हो रहा है, तो इसको जो है क्या करेंगे, छोड़ देंगे, लिखेंगे चूंकि डेल्टा p इंटू डेल्टा v बहुत सूक्ष्म है, अतः नगण्य मान। ये इससे कैंसिल हो गया, या 0 माइनस गामा p डेल्टा v बाई v प्लस डेल्टा p, ये इधर आ गया, गामा p डेल्टा v बाई v बराबर डेल्टा p। अब यहाँ देखो ये हमको v इंटू डेल्टा p बटे डेल्टा v चाहिए, तो इसको उधर करो, गामा p बराबर v डेल्टा p बाई डेल्टा v इक्वेशन 2। अब दिख रहा है इसका राइट हैंड साइड इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा 1 व 2 से। तो ES बराबर मिला आपको गामा p, अर्थात रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक प्रारंभिक दाब के गामा गुना के बराबर है।